अभिनंदन है भाई, अभिनंदन है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई पार्टी का अभिनंदन और आप सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एक अपने हिसाब से टीम आई है सुपुत्र धर्मपाल आज उनका जन्मदिन है और सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मिलकर इनका जन्मदिवस यहाँ पे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आज इनके जन्मदिवस के अवसर पर स्वयं इस मंडल के कार्यकर्ताओं ने एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया है और ये रक्तदान शिविर का आयोजन इन्होंने सेवा की भाव के साथ किया है कि क्यों ना हमारे भाई का जन्मदिन है, हमारे साथी का जन्मदिन है और पार्टी का भी ये रहता ही है कि भाई जब भी कोई किसी का जन्मदिन हो या किसी भी महापुरुष के पुण्यतिथि हो या उनका जन्मदिन हो, हम लोग उस पर कुछ न कुछ सेवा कार्य करें। तो ये एक सेवा कार्य का भी एक शुभारंभ आज यहाँ पर इनके जन्मदिन के अवसर पर हुआ है। दोस्तों, मैं तो इसके साथ साथ अपने कार्यकर्ता मित्र दोस्तों के साथ भी मिलने के लिए आया और मिलने के लिए इसलिए आया कि भाई कहीं से भी डिमोरलाइज मत होना। कांग्रेस भी ख़त्म हो गई है, दूसरे दल भी ख़त्म हो गए हैं, मगर इसमें हम लोगों को इतराना भी नहीं है। मगर हमने जो जो अच्छे काम किए उन अच्छे कामों की जाके जनता में उसके बारे में बताना ज़रूर है। हमारी सरकार की नीतियाँ, हमारी सरकार की पॉलिसीज, हम किस किस प्रकार से किस किस वर्ग के लिए क्या क्या कर रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमने 36 बिरादरी के लिए, हर वर्ग के लिए वो काम किया है जिसकी उस वर्ग को आवश्यकता थी। चलो, आपने कोई काम हमने छोड़ा नहीं है। आपने सरकार की बात तो शुरू कर दिया, लेकिन जो देख रहे थे आप लाइव तस्वीरें सनातन धर्म शिव मंदिर में जहाँ की ब्लड डोनेशन कैंप आ रही है। ये तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों की मंशा यही है कि हम लोग किसी भी तरीके से नौजवानों को भड़काएं, आग लगाएं और इस तरह के काम करें कि कहीं ना कहीं सरकार को डिस्टर्ब करने की उनकी जो मंशा होती है उस तरीके से उस सोच के आधार पे काम करते हैं। देखिए, हमारी सेना जवान क्यों नहीं रहने चाहिए? हमारी सेना जवान है। आज हम लोग 100% को अगर उस पर काम दे रहे हैं, मगर उसके साथ साथ ये भी तो है कि 25% जो हमारे नौजवान हैं वो परमानेंट इसमें रहेंगे। अगर उस 25% को भी खाली लागू करें तो भी एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा बनता है जिसको कभी विपक्षी लोग सोच भी नहीं सकते। और ये तो उनकी घटिया मानसिकता का परिचय है कि जो इस तरह की अच्छी योजनाओं को भी लागू करने में आनाकानी करते हैं। इसकी हम लोग ज़्यादा परवाह नहीं करते। ये विपक्षी दल के जो लोग हैं जिनका काम ही इसी प्रकार का है, ये अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे और जितना ये गिरते जाएंगे उतना कमल खिलता जाएगा। ये देख रहे थे लाइव तो हमारे साथ सुभाष चंद्र जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। क्या देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक मोटिव और एक उद्देश्य रहता है कि हम सब सेवा के माध्यम से जनता के बीच में जाएं और निसिंग मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी स्वच्छता प्रेमियों ने आज ये जन्मदिन का अवसर भी सेवा के रूप में लिया और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। आज नीलोखेड़ी विधानसभा में 4 कार्यक्रमों का आयोजन वो रखा गया है। ब्लड कैंप है ये, और एक गौ पूजा का कार्यक्रम है बोला खालसा गौशाला में, त्रावड़ी में पौधारोपण का कार्यक्रम है और नीलोखेड़ी में आज स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम है। और इस प्रकार के कार्यक्रमों से एक ही मकसद रहता है कि हम सब समाज में सेवा के माध्यम से किस प्रकार से जनमानस की सेवा कर सकें। तस्वीरें देख रहे
मेरा निश्चित है सनातन धर्म शिव मंदिर में, जहाँ की SRS करनाल एम्बुलेंस मैन पावर सर्विस करनाल द्वारा मिशन के वाइस चेयरमैन जी का जन्मदिन था। आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आज मैं पूरे निसंग वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारे स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने शिव मंदिर के प्रांगण में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। इस आयोजन में हमारे पानीपत के विधायक महिपाल डांडा जी भी आए थे और डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी जो हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं हरियाणा के, वो भी आए थे। और आज पूरा का पूरा हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हमने ये जन्मदिन एक इस तरीके से मना रहे हैं कि हम एक सेवा के तौर पर ये जन्मदिन मनाना चाहते हैं और इस करके हमने ये पूरे के पूरे निसंग मंडल ने, पूरे के पूरे कार्यकर्ताओं ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करके हमें हमारा ब्लड जो भी यहाँ पे डोनेट कर रहा है, अब उसको ये भी नहीं पता कि उसका जो खून है वो किसको दिया जाएगा। एक ऐसे ज़रूरतमंद आदमी को दिया जाएगा कि जिस टाइम ब्लड की इतनी ज़रूरत होती है कि कहीं से नहीं मिलता, लेकिन ये फ्रीज हो जाता है। और ये हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम सिविल हॉस्पिटल करनाल की तरफ से कर रहे हैं हम। ये सरकारी हॉस्पिटल जहाँ से आपको ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कभी भी कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो ब्लड डोनेट है, ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आज ब्लड डोनेट कर दिया तो उसके बाद हम 5 साल 10 साल में करें। हम 3 महीने 4 महीने 6 महीने के अंतराल में जैसे भी हमारे को डॉक्टर राय करें उस हिसाब से हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हमारे शरीर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। सामाजिक कार्य में अब तो काफ़ी योगदान रहता है। कहीं पे ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना हो, किसी को ब्लड की जरूरत हो, किसी को ब्लड लेना हो या देना हो, कोई ऐसा। देखो ऐसा है कि हम मेरी तरफ से यही कोशिश रहती है कि पूरे एरिया में किसी ने भी ब्लड डोनेट करना हो, किसी ने कैंप लगवाना हो, तो उसको अगर किसी तरह की कुछ दिक्कत आती है तो हम कल्पना चावला या अपना सिविल हॉस्पिटल करनाल की तरफ से हम बातचीत करके हम ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं। और इसमें अगली किसी भी संस्था को कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसका कोई पैसा भी नहीं लगेगा। उसको सिर्फ इतना करना कि अपने गांव में, अपनी चौपाल में, अपने किसी एरिया में किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम है, वो एक ये ऐसा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम कर सकता है। कुछ भी दिक्कत लगे आप मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और भगवान ना करे किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े, कोई एक्सीडेंटल हो, किसी तरह की भी दिक्कत हो, तो आप मेरे से संपर्क करो। मेरी जितनी कोशिश होगी तो मैं आपको ब्लड का अरेंज भी बिल्कुल करा पाऊंगा। SRS एम्बुलेंस जो है पहले भी माना था भलाई कार्य करती रही है और आगे भी मेरे ख्याल से करती रहेगी। तो क्या कहना चाहते हैं ऐसा एम्बुलेंस जो है मेन पावर सर्विस करनाल, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, ये SRS करनाल एम्बुलेंस एंड मैन पावर सर्विसेज है जो, ये हमारा करनाल में हमारा कार्य चलता रहता है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में अगर मेरी तरफ से कुछ भी किसी भी गरीब को किसी तरह की भी कोई परेशानी दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी तरफ से भी जो भी योगदान होगा मैं ज़रूर करूँगा। क्या कहना चाहोगे? पहले तो सभी भाइयों को राम राम। आज बड़े मंदिर में निसंग हमारे सुभाष चंद्र जी जो स्वच्छ भारत मिशन के चेयरमैन हैं, आज उनके जन्मदिन पे यहाँ ब्लड कैंप लगाया गया है और यहाँ सभी युवाएं आकर सभी ने ब्लड दिया है। ब्लड देने का एक ही हमें फ़ायदा है, कोई भी हो, मतलब किसी गरीब व्यक्ति का सहारा लग सकता है, किसी को खून की कमी है, किसी के पास पैसे नहीं है, वो ब्लड कहीं से भी ले सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ब्लड की कमी लग रही है, कहीं ब्लड नहीं मिल रहा करनाल में, वो हमें संपर्क करे, हमारे सुभाष जी को संपर्क करे। क्योंकि देखो, ब्लड देने से तो अपना शरीर स्वस्थ रहता है, एक किसी की जान भी बच सकती है। और आज निसंग में जो ब्लड कैंप लगा है, हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये भी एक दान है और सभी को दान देना चाहिए। मैं आज यहाँ पर सुभाष जी को जन्मदिन की बधाई देने पहुँचे थे शिव मंदिर में। मैं सभी जो रक्तदाता हैं जो यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और यह दान महादान है। मैंने खुद 6 बार पहले रक्तदान कर चुका हूँ, आज 7वीं बार मैं यहाँ पे रक्तदान करूँगा। मैं और भी अपने युवा साथियों से निवेदन करूँगा कि शिव मंदिर में 12 बजे तक कैंप रहेगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर इस कैंप में अपना रक्तदान करें।